ये 7 वाला, ये 37 वाला। तो इसमें 37 स्क्वायर माइनस 35 स्क्वायर को फैक्टराइज करोगे, जैसे बताया था मैंने कल क्लास में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। मैम वहाँ पे 3 लिखा हुआ था। हाँ, वहाँ पे 3 लिखा हुआ है ना, पर 1 की जगह। एक सेकंड बेटा, थोड़ा जोर से बोलो। मैम वहाँ पे 3 लिखा हुआ है 1/2 की जगह, 1/3 लिखा है। ये एक मिनट में बताती हूँ। ये देखो, ये मैंने कल तुम्हें क्वेश्चन 3/2 वाला भी एक करा दिया था। ये देखो, ये 16 की पावर 3/2 कराया था। 3 16 की जगह। दिख रहा है स्क्रीन पर, देखो। यस मैम। हाँ, स्क्रीन पर दिख रहा है। यस मैम। तो ये जो पावर 3/2 है, इसको 16 की पावर हाफ और फिर उसका क्यूब लिख सकते हैं। यस मैम। हैं? यस मैम। तो ऐसे ही तुम ये अपने क्वेश्चन में 16th वाले में इसी तरह से तुम लिख सकते हो। हाँ। मैंने कल कराया था ना ये क्वेश्चन, कि अगर पावर 3/2 हो तो हम उसको पावर हाफ करेंगे और फिर उसका क्यूब कर देंगे, तो इसकी 37 स्क्वायर माइनस 35 स्क्वायर तो फैक्टराइज से हो जाएगा। कल फैक्टराइज का क्वेश्चन कराया था मैंने कहा था ये फॉर्मूला अपनी कॉपी में लिख लो सबसे आगे आगे। कहा था नहीं कहा था? यस मैम। क्या फैक्टर्स होंगे इसके, 37 स्क्वायर माइनस 35 स्क्वायर? 37। हम्म, 37 बताओ, स्क्वायर। क्या क्या फॉर्मूला दिया था मैंने? यस, बोलोगे नहीं तो बेटा पढ़ाई नहीं हो सकती बिना बोल। ए ए माइनस बी माइनस ब्रैकेट। 37 स्क्वायर माइनस 35 स्क्वायर, यही है ना? यस मैम। पावर 3/2। तो कल मैंने यही बात तुम्हें समझाई थी एक छोटा सा एग्जांपल लेके, कि तुम इसको 37 स्क्वायर माइनस 35 स्क्वायर को पावर हाफ कर दो और फिर ये पावर 3 कर दो, क्योंकि पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं। कल मैंने लॉजिक भी बताया था तुम्हें, ए टू दी पावर एम टू दी पावर एन जो होता है, वो ए की पावर एम इंटू एन होता है। तो 3 इंटू हाफ जो होता है वो 3/2 हो जाता है। तो अब 37 स्क्वायर माइनस 35 स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 37 स्क्वायर क्या 30 फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का? बी स्क्वायर माइनस हाँ, वो प्लस वाला जिसमें प्लस भी था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर। ए वो ए माइनस प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी। ए प्लस बी, वो जो एक और था ना। हाँ, ए प्लस ए बी। प्लस ए हाँ, प्लस बी स्क्वायर। और 37 स्क्वायर माइनस 35 स्क्वायर पर अप्लाई करो, क्या आएगा? एक मिनट। ये किसके इक्वल होगा, अप्लाई करो ये फॉर्मूला। मैम ए माइनस बी मतलब हाँ, ब्रैकेट में, हाँ, और ए प्लस बी। पहले मैं 72 बन जाएगा प्लस करके। और 37 प्लस 35, पहले ऐसे बोलो। 37 प्लस 35 वो 72 हो जाएगा। इंटू 72। अच्छा इंटू माइनस क्या? में 37 माइनस 35। हाँ, तो अब इसकी वैल्यू क्या आएगी? 7 प्लस वाले में आएगी 72, और माइनस वाले इंटू में 2। 2, तो ये कितना आया? और अच्छा अच्छा मल्टीप्लाई करेंगे। 72। हाँ 72 इंटू 1 4 कितना हुआ? 4। 1 4 4। 144। तो ये इसका स्क्वायर निकाल के अगर हम माइनस करते तो भी यही 144 आता। तो जब हमारे नंबर बड़े होते हैं, हम उनका स्क्वायर निकालने में टाइम वेस्ट हो रहा होता है और बीच में अगर माइनस दे रखा हो, तो हम ये आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, ये वाली। समझ आया क्यों यूज किया हमने? यस मैम। तो
अब इसकी वैल्यू जो है 37 स्क्वायर माइनस 35 स्क्वायर की जगह हम डायरेक्ट 144 लिख सकते हैं। अब इसको हम यहाँ पर इसके अंदर पुट कर देंगे, तो हमारा जो ये क्वेश्चन है ये बन जाएगा 37 स्क्वायर माइनस 35 स्क्वायर पावर हाफ का क्यूब। अब दिस इक्वल टू 144 पावर हाफ और इसका क्यूब। तो अब 144 पावर हाफ कितना होता है, 144 पावर हाफ कैसे निकालते हैं? स्क्वायर मैम रूट 12 स्क्वायर रूट तो करो स्क्वायर रूट, और आंसर बताओ, देखो किसका पहले आता है। मैम 12 मतलब 12 और 12 का क्यूब कितना आएगा? 12 का क्यूब। दोनों का आ गया 12। यस मैम। 12 का क्यूब निकालो। मैम 1818 1818। रोहन तुम्हारा कितना आया? मैम एक मिनट। कितना आ रहा है रोहन? मैम हो गया मैम 1728। 1728 तुम्हारा ठीक है। ये बेटा तुमने गलती करी है गौरव, यस मैम 1728 ये ठीक है। अब समझ में आ गया कैसे करना है। अच्छा और सी पार्ट क्यों नहीं किया तुमने? सी पार्ट क्यों नहीं किया रोहन, बताओ सी पार्ट क्यों नहीं किया? ये मतलब बोलोगे नहीं तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। थक गए थे मिस है हैं? मैम। ये वाले में आता था मैंने जोर करा। से बोलो। मैम ये करना भूल मतलब ये मैं करा नहीं मतलब मैं भूल गया ऐसे करना। नहीं करा, सिर्फ दो करे हैं, फर्स्ट और सेकंड। यस मैम ए बी। तो ये क्यों नहीं करा? मैम भूल गया मैं ऐसे करना। अच्छा, इसमें आइडेंटिटी लग सकती है। इसमें मैम वो ए माइनस वाली। हाँ, मैम इसमें तो नहीं, ऐसे भी हो सकता है नॉर्मली में अगर करेंगे तो। नहीं आइडेंटिटी ये वाली लग सकती है, नहीं लग सकती है, जो ऊपर ये मैंने लिखवाई है ये आइडेंटिटी इसमें यूज हो सकती है या नहीं हो सकती? हम्म, ये हाँ ए माइनस बी। कैन यू यूज दिस आइडेंटिटी? यूज तो कर सकते हैं हाँ, मैम, यूज तो कर सकते हैं इसमें। कर सकते हैं। हाँ लेफ्ट साइड में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है तुम्हें। साइड में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ब्रैकेट में तुम्हें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है। गौरव ब्रैकेट तुम बताओ, देखिए नहीं था। मैम थी वाली ना। ये आइडेंटिटी यूज कर सकती है सी पार्ट में? मैम मतलब ए 16 स्क्वायर क्वेश्चन माइनस का बी स्क्वायर वाली। 16 क्वेश्चन का। हाँ, 16 का सी पार्ट में ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं जो अभी लिखवाई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। नो मैम नो मैम। क्यों नहीं कर सकते? मैम क्योंकि उसमें ब्रैकेट में प्लस का साइन है ना। हाँ, रोहन तुम्हें समझ आई बात? नहीं, यस सर। मैम माइनस क्योंकि वाले में प्लस है, इस्तेमाल हो गई। जब तक माइनस नहीं होगा तब तक नहीं कर सकते हैं। ठीक है। यस सर समझ रहा हूँ। अब मान लो मैम तुम्हें दे दें वहां पे स्कूल में कि 624 का स्क्वायर माइनस 621 का स्क्वायर, ठीक है, तो अब इसमें यूज कर सकते हैं यस मैम। क्योंकि बीच में माइनस है। अब तुम ऐसे ही निकालने बैठोगे तो तुम्हारा पूरा पेज भर जाएगा, भर जाएगा नहीं? यस मैम। 624 का स्क्वायर निकालो, 621 का निकालो, फिर सब्ट्रैक्ट करो। और अगर आइडेंटिटी यूज करोगे तो क्या बनेगा?
अगर अगर ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हाँ, आइडेंटिटी मतलब ये फॉर्मूला। हाँ, तो हम सिक्स 6 to 4, एक मिनट, सिक्स सिक्स टू टू फोर फोर माइनस 6 to 1 माइनस 6 to 1 और ब्रैकेट ब्रैकेट, हाँ उसके बाद 6 to 4 प्लस 6 to 1। हाँ, तो पहले वाला कितना आया? पहले वाला आएगा क्या है, हाँ 3 आया है। 3 आया। और सेकंड फैक्टर, सेकंड है क्या ये है? 2 फैक्टर आ गए ना इसके। हाँ, गौरव तुम भी कैलकुलेट करो। मैम मैम वन ट्वेल्व टू फोर्टी फाइव 1 2 3 1 2 4 फोर 5 फाइव 4 5। 4 5। अब इसको मल्टीप्लाई करो। मैम 3735। सही है मैम। दोनों का सेम आ रहा है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अब समझ में आ गया इस आइडेंटिटी से कितना फायदा होता है हमको। यस मैम। हाँ, यस मैम। अब भूलोगे तो नहीं? नो मैम। दोनों को याद रहेगी ना? यस यस मैम। मैम। और जो भूलेगा वो अपने चांटा लगाएगा नेक्स्ट टाइम। ठीक है, आवाज मुझे आनी चाहिए। ठीक है, मंजूर? यस मैम। हाँ, अब दोनों रट लो इसको। ओके, अच्छा, अब अगर ये होता 25 की पावर 3/2, तो ये कैसे निकालेंगे? अभी मैम हमने पहले पावर इसका 3/2 का क्वेश्चन किया। हाँ, 20 वो 3 का तो वो बन जाएगा, क्या कहते हैं, 25 वन की बाई टू पावर 3/2 वन कैसे बाय करेंगे? 3 की जगह 1 आ जाएगा और 3 वैसे में चला जाएगा, जिसमें 25 की पावर क्या लिखूं? 25 की पावर 1/2 1/2। और इसकी पावर 3। 3 की जगह 1 नहीं आता बेटा। 3/2 जो है वो हाफ इंटू 3 होता है। हाफ मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना होता है? हाफ मल्टीप्लाई 3/2 होता है नहीं? 2 होता है। हाफ इंटू 3/1, 3 मतलब 3/1। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 1 2, तो 3/2 जो होता है हाफ इंटू 3 होता है। इसलिए हम इसको पावर हाफ और फिर उसकी पावर 3 लिख देते हैं। समझ में आया? यस मैम। पावर मल्टीप्लाई होती है ना ऐसे अगर लिखा हो तो अब 25 की पावर हाफ कितना हुआ? 25 की पावर 1/2। 25 की पावर हाफ कितना हुआ? 25 की पावर 25 1/2 होगा ना। हाँ, तो कितना आएगा? इसकी वैल्यू क्या आएगी? फाइव मैम फाइव। 5 आएगी। यस मैम। गौरव तुम रोहन तुम बताओ। मैम स्क्वायर रूट करेंगे ना, हाँ, स्क्वायर रूट करेंगे। स्क्वायर रूट करेंगे स्क्वायर 20। रूट ऑफ 25 हाँ कितना होता है? मैम 5 आएगा। 5 आएगा। फिर 5 का क्यूब 5 का क्यों बचा, वो मैम 20 125। 25 नहीं कितना आया आंसर? 125। 125। 125। ठीक है ना, 5 का क्यूब कितना होता है? 125। ठीक है, समझ आ गया? यस मैम। पावर 3/2 कैसे निकालनी है? यस मैम। अब ये सी और डी पार्ट हो जाएगा। यस मैम। अच्छा, अब ये मुझे ये बताओ कि ये तुमने ये 12th क्यों नहीं किया? ये वाले पार्ट्स क्यों नहीं किए? मैंने डिवीजन वाले क्वेश्चन कराए थे। मैम ये इसमें हो ही नहीं रहे थे मेरे से, ये फैक्टराइजेशन कर रहा था तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन हो ही नहीं रही थी इसकी। प्राइम फैक्टराइजेशन करो। हाँ, किसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ तुमसे? मैम ये 2783 का और ये 1348 का। 2783 कहाँ पे है 12th में? कौन मैम सा ये पार्ट है? 27783, ये सी पार्ट नहीं सॉरी, ये तो 10। सी पार्ट तो ये है 397। 397 को मैम वो 10 को कहाँ देख रहे हो? 10। 397,535 ये नहीं हुआ था? नो मैम। हाँ, नो मैम। किससे किया तुमने इसको?
सबसे इसको पहले कौन सा फैक्टर लिया यहाँ पर? 39 5 एंडिंग है, किससे डिविजिबल होता है 5 एंडिंग नंबर? 5 से। तो फिर 5 से किया था, यस मैम किया हुआ। करो, क्या आएगा? 39 दोनों करो, डिवाइड करके क्या आया मुझे बताओ, जिसका हो जाए बताओ जल्दी से। हाँ क्या आया डिवाइड करके? पहले डिवीजन तो बताओ, या उसमें ही टाइम लग रहा है? सेवन 9507 ये आया। यस मैम। अब किससे करें? मैम मेरा तो ये आ गया था मैम, 238521 भी, इससे वो इसके बाद हटाएंगे। नेक्स्ट, इसके बाद किससे किया नेक्स्ट? उसके बाद 3 से इसको, हाँ 3 से 3 से हो रहा है। 23879503। 3 से होगा डिवाइड ये? मैम देख रहा हूँ, हो गया तो था इसकी सम ऑफ द डिजिट्स क्या आती हैं? मैम। ये तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल लिखवाया था ना मैंने। 3 का डिजिबिलिटी रूल था। सम ऑफ द डिजिट्स कितनी आती हैं? मैम जो 3 की टेबल में आ रही हो प्लस हाँ करके। प्लस हाँ तो सम ऑफ द डिजिट्स कितना आ रहा है? भाई 7 + 9 + 5 + 0 + 7 कितना होता है? 20 आ रहा है। नहीं 20 आ रहा है। 20, 20 कितना? जोर से बोलो। 20 हाँ। मैम 20 आ 28 रहा आ है, रहा है। एक मैम मिनट। 28। 20 28 आ रहा है इसका सम। तो 28 हाँ जो है वो डिविजिबल है क्या 3 से? मैम नहीं है, 3 की टेबल में 28 आता है? नहीं आता। नहीं हम्म, नहीं मैम आता। नहीं आता। तो मैम फिर मेरा ये 3 से गलत, कैसे डिविजिबल हो रहा है तुम्हारा? मैम गलत हो गया मैम, इसलिए यहाँ पे मैंने हाँ किससे डिविजिबल होगा सोचो। 28 है। 3 से तो नहीं हो रहा। 2 से, 2 से हो सकता है। 2 से तो इवन नंबर होना नहीं चाहिए। नहीं ये तो वो है ना। कर्सर दिख रहा है तो स्क्रीन पर? मैम ये रहा ना, अच्छा ये उल्टा पड़ा हुआ उल्टा पड़ा। है। हाँ 5 × 79507 79507। तो ये लिख रहा है बाय विच नंबर इट शुड बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। तो इसको हमें इसी के साथ ही डिवाइड करना पड़ेगा, खुद के साथ ही ना, है ना। 5 से भी डिवाइड करना पड़ेगा और इससे भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको इसी नंबर से ही डिवाइड करेंगे तभी ये परफेक्ट क्यूब बनेगा, क्योंकि फिर 1 आ जाएगा ना, 1 तो परफेक्ट क्यूब होता ही होता है। तो इस केस में तो ये खुद ही आंसर बन जाएगा। इसमें कहीं मिसप्रिंट है क्वेश्चन में, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो आंसर फिर आ जाएगा इट शुड बी, क्योंकि जब भी प्राइम नंबर होता है, मान लो 41 है तो मैं कहूँ कि इसको किससे डिवाइड करें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। मान लो ये क्वेश्चन है
अब 41 एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर को हमें 41 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, तभी वो परफेक्ट क्यूब बनेगा, है ना। तो अब जब 41 को 41 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो 1 आ जाता है, और 1 एक परफेक्ट क्यूब होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है 5 इंटू 79507 आया, तो इसमें हमको 5 भी हटाना है और 7950 भी 7 भी हटाना है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब इस पूरे से ही डिवाइड करेंगे, तभी ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो छोड़ दो इस क्वेश्चन को। और कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ? डी पार्ट। रोहन, ये बी पार्ट, और कौन सा नहीं हुआ था? बी पार्ट तो शायद मैंने करा था। डी पार्ट कर लिया था, पर कॉपी में तो नहीं है ना। वो क्या, दोबारा ट्राई करोगे? कर लूंगा मैं दोबारा से। बी और डी दोबारा ट्राई करना, ठीक है। नहीं होगा तो फिर मैं डिस्कस करूंगी नेक्स्ट टाइम पे, ठीक। यस। इन देखो, प्रूव दैट इफ अ नंबर इज ट्रिपल्ड देन इट्स क्यूब इज 27 टाइम्स द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर। If a number is tripled, prove that if a number is tripled then its cube is 27 times the cube of the given number. हाँ, क्या मतलब हुआ? नहीं समझ आ रहा? पहले 14th देखो। What happens to the cube of a number if a number is multiplied by the following? फिर ऊपर वाला करेंगे। तो क्वेश्चन लिख लो अपनी कॉपी में। What happens to the cube of a number if the number is multiplied by, if the number is multiplied by, तो ए पार्ट में लिख रही हूँ, बुक वाला नहीं मैं करा रही। इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 4, कि अगर हम किसी नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसके क्यूब का क्या होगा। मान लो नंबर है तुम्हारा x, ठीक है। x अगर नंबर है, लेट द नंबर इज x, तो x का क्यूब क्या होता है? x क्यूब, ठीक है। यस मैम। x का क्यूब क्या होता है? क्यूब ऑफ x इक्वल टू x क्यूब, ठीक है। अब हम नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर क्या बन जाएगा? 4x क्यूब। न्यू नंबर। जब नंबर को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा? पहले तो वो x था, जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा? न्यू नंबर मैम। न्यू नंबर इक्वल टू 4x क्यूब। 4x। अगर हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा? 4x। 4x। तो क्यूब ऑफ न्यू नंबर क्या होगा? 4x। क्यूब ऑफ न्यू नंबर क्या होगा? 4x। क्यूब 4x ऑफ न्यू नंबर इक्वल टू, हाँ हाँ ठीक बोल रहे हो, बोलो। 4x। 4x क्यूब। 4x क्यूब। 4x क्यूब, तो 4x क्यूब कितना होता है? 4 को 3 बार मल्टीप्लाई। 4x का क्यूब कितना होता है? कैसे सिंप्लीफाई करेंगे 4x इसको? मैम। हाँ 64x। 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 तुम बताओ रोहन। 64। अच्छा, ए बी का क्यूब किसके इक्वल होता है? अगर ए और बी दो नंबर हो तो ए बी का क्यूब किसके इक्वल होता है? नहीं पता? ए बी का
ए और बी दो नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए इंटू बी है, तो ए इंटू बी का क्यूब किसके इक्वल होता है? ए क्यूब इंटू बी क्यूब। अच्छा ठीक है, तो ये पावर जो है दोनों को मिल जाती है अगर यहाँ पे बीच में प्रोडक्ट है तो। ए बी का मतलब ए मल्टीप्लाइड बाय बी, तो ए मल्टीप्लाइड बाय बी का क्यूब अगर हम करते हैं तो वो ए क्यूब इंटू बी क्यूब होता है। ये सारी छोटी क्लास में पढ़ाया गया तुम्हें। मैम ये इसी तरह से हाँ 64 कैसे आया? आते हैं ना, उससे पहले ये तो समझो। इसी तरह से डिवीजन में होता है, जो भी पावर हो, क्यूब हो, स्क्वायर हो, पावर 5 हो, जो भी हो, वो दोनों को मिल जाएगी अगर प्रोडक्ट या डिवीजन में है तो अब 4x क्यूब के ऊपर ये लॉजिक अप्लाई करो, किसके इक्वल होगा इस लॉजिक के हिसाब से, इस आइडेंटिटी के हिसाब से? बोलो रोहन। मैम एक्स को भी पावर मिल जाएगी फिर। हाँ, और 4 को भी मिल जाएगी, तो क्या बनेगा? 4 को 4 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 क्यूब 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई एक्स बाय क्यूब, हो तो जाएगा। 4 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्यूब किसके इक्वल हुआ? 4 का क्यूब कितना होता है? 4 का क्यूब हम्म 64 64। 64। तो 64 एक्स क्यूब हो गया ना। तो अगर हम किसी नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका क्यूब जो है वो 64 टाइम्स क्यूब ऑफ दैट नंबर हो जाता है। समझ में आया नहीं? और ये भी दोनों चीजें नोट कर लेना, ये पावर 3, पावर 2, पावर कुछ भी हो उसके लिए ये ट्रू है रिजल्ट। ठीक है, यस मैम। अभी नहीं कुछ क्लियर हो तो मुझे बता दो। रिजल्ट ऐसे नोट करोगे, ए बी पावर कुछ भी एम, कोई भी पावर हो, तो दिस इक्वल टू ए पावर एम इंटू बी पावर एम। इसी तरह से ए अपॉन बी की पावर एम जो है दैट इज इक्वल टू ए पावर एम अपॉन बी रेज टू द पावर एम। समझ आ गया ये दोनों रिजल्ट? यस मैम। तो ये सब एक साथ एक जगह नोट करोगे फर्स्ट पेज पर अपनी कॉपी के। लिख लिया मैम। कर लिया? यस मैम। बात समझ में आ गई? यस मैम। तो अगर हम किसी नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर का क्यूब जो है, जो न्यू नंबर बनता है, जैसे यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करके क्या बना? 4x। 4x। तो 4x का जो क्यूब है वो 64 टाइम्स हो गया x क्यूब के, ये मतलब है इसका। इसी तरह से अगर मान लो हम 5 से मल्टीप्लाई करते, मैंने बी पार्ट ले लिया 5, तो अब आंसर क्या आएगा? मैम 125 क्यूब x। ऑफ न्यू नंबर। न्यू नंबर तो 5x हो जाएगा। हाँ, और हमने नंबर ले लिया, लेट नंबर इज x। मैं पूरा इसलिए लिख रही हूँ कि तुम लोग को बात समझ में आए। लेट नंबर इक्वल टू x, तो अब न्यू नंबर क्या होगा? और 5x। न्यू नंबर बन गया 5x 5x। ठीक है ना? तो अब क्यूब ऑफ न्यू नंबर क्या बनेगा? क्यूब ऑफ न्यू नंबर 5x पावर 3। हाँ, क्यूब ऑफ 1 न्यू नंबर इक्वल टू 5x 5x पावर 3। पावर 3। तो ये क्या बन गया? क्या आएगा ये? 125 125 हाँ, x 5 क्यूब x क्यूब, तो ये क्या बन गया? 125 x 125 क्यूब। x तो पावर 3। नए नंबर का क्यूब जो है पहले वाले नंबर के क्यूब से 125 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया ये? यस मैम। इसमें कुछ डाउट है तो बताओ मुझे। नो मैम। कुछ डाउट है? नो मैम, अब तो समझ में आ गई। दोनों को समझ आ गई बात? यस मैम। यस मैम। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा तुम्हारा, 14 सॉरी। 14 यस कर मैम। लोगे ना रोहन? यस मैम। इसमें 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें 2 से, और जैसे ये मैंने लिखा है ऐसे ही लिख देना तुम। ठीक है, अब ये 13th वाला देखो। प्रूव दैट इफ अ नंबर इज ट्रिपल्ड। अगर किसी नंबर को हम ट्रिपल कर दे, ट्रिपल का क्या मतलब होता है? 3 बार मल्टीप्लाई, हाँ, 3 बार करना उस नंबर को। 3 टाइम्स करना। हाँ, तो जैसे यहाँ पर 5 टाइम्स किया है, उसमें हमें 3 टाइम्स करना है। सेम क्वेश्चन है, एक्स ले लो नंबर, उसको ट्रिपल कर दिया तो 3 टाइम्स एक्स हो जाएगा, है ना?
और फिर जब उसका क्यूब करेंगे तो कितने टाइम्स बनेगा? उसका क्यूब 3x करेंगे का क्यूब करेंगे तो कितने टाइम्स बनेगा? अगर उसका x क्यूब के कितने टाइम्स बनेगा? 3 हम्म नहीं तो 3 हो जाए 3x का क्यूब जो है कितने टाइम्स बन रहा है x क्यूब के? यहाँ पर क्या आएगा? एक्स क्यूब के 27 को 27 बन रहा है, 3 क्यूब आ गया ना, तो 27 बन रहा है, तो 27 टाइम्स हो गया ना। 27 हाँ ठीक है, समझ आ गई? यस मैम यस मैम। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 मैंने तो शॉर्ट में लिख दिए, जैसे ऊपर वाला लिखा है बिल्कुल वैसे ही लिख के कर लोगे। ठीक है, यस मैम आगे चले। मैम मतलब एक मिनट मैम ये 3x⁻³ हम्म मतलब एक और बार समझाओ मैम मेरे को समझ नहीं आया जोर से बोलो। मैम समझ नहीं आया एक और बार समझा दो हाँ बताओ, क्या चीज नहीं समझ में आई? जब तक तुम इस बात पे नहीं आओगे क्या चीज नहीं समझ में आई, तब तक मैं नहीं समझा पाऊंगी। मैम ये थ्री बताओ क्या नहीं समझ में आया? 3x⁻³ ये 3 उसके बाद ये लेट नंबर x, लेट नंबर इज इक्वल टू x। तो इस नंबर को हमने ट्रिपल कर दिया तो न्यू नंबर किसके 3x इक्वल होगा? 3x⁻³ 3x के। तो न्यू नंबर इक्वल टू 3x। मैम पर 3 अब आया 3 अच्छा हाँ ट्रिपल्ड, कल क्वेश्चन करेंगे में ना देखो ना, प्रूव दैट इफ अ नंबर इज ट्रिपल्ड, ट्रिपल्ड का मतलब क्या होता है? 3 बार करना किसी चीज को हाँ, तो क्यूब ऑफ न्यू नंबर क्या आया? क्यूब ऑफ न्यू नंबर 3 तो 3x⁻³ 3x⁻³ ट्रिपल्ड मतलब उसको 3 से मल्टीप्लाई करना। जैसे तुम्हारी एज है, कितनी एज है तुम्हारी? मेरी 13 मतलब सॉरी 14 14। और मैं कहूँ कि पापा की एज तुमसे ट्रिपल है, तो पापा की एज कितनी हुई? मेरे से ट्रिपल है हम्म वो ट्रिपल मतलब उसी मतलब पापा, 14 को 3 बार वो करेगा हाँ उसी क्या आएगा? 14 पापा को की एज कितनी हुई? पापा की एज तुम्हारी एज से ट्रिपल है, तो मतलब कितनी हुई पापा की एज? 42। 196 कौन बोल रहा है ये? किसने आंसर दिया है? मैम गौरव। मैम गौरव। टू 3 into 14 करोगे ना, 3 बार करना है, तो 3 into 14 कितना हुआ? 42 नहीं हुआ? हाँ 42 यस मैम तो ट्रिपल का मतलब होता है 3 टाइम्स, 3 से मल्टीप्लाई करके जो है। डबल का मतलब 2 टाइम्स। ठीक है, यस मैम तो अब ये यहाँ पे और कौन सा क्वेश्चन है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये कह रहा है राइट द क्यूब्स ऑफ 4 नेचुरल नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 3। क्यूब्स ऑफ 4 नेचुरल नंबर्स, हमें क्यूब निकालने हैं नेचुरल नंबर्स के, विच आर मल्टीपल्स ऑफ 3। तो मल्टीपल्स ऑफ 3 कौन कौन से नंबर होते हैं? मैम 9। 6 9 6 मल्टीपल्स ऑफ 3 में सबसे पहले तो 3 भी ले सकते हैं, 3 into 1 3 होता है ना? और 9 और 6 3 होता है, 6 होता है, 9 होता है और 7। 12। तो हमने ये 4 नंबर ले लिए मल्टीपल्स ऑफ 3 में। यस ठीक मैम है, 3 1 द 3 3 2 द 6 करके ले लो, तो ये मल्टीपल्स ऑफ 3 आ गए। तो अब क्वेश्चन में ये है कि राइट द क्यूब्स ऑफ 4 नेचुरल नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल्स ऑफ 3। तो हमें इन नंबर्स का क्या लिखना है? मल्टीपल क्यूब्स। मतलब मल्टीपल्स तो लिख लिया हमने, क्यूब्स ऑफ मल्टीपल्स 6 9 12 ऑफ 3। ठीक है, मैम मैम मतलब कितने भी बताते हैं कितने भी 4 बताने हैं लिखा है ना उसने, 4। देखो क्वेश्चन पढ़ो फिर से। क्यूब्स ऑफ मल्टी, यहाँ तक बात समझ में आ गई कि पहले हमने लिखा मल्टीपल्स ऑफ 3, तो कितने नंबर्स लिखने हैं हमें मल्टीपल्स ऑफ 3? राइट द वो क्यूब्स ऑफ 4 नेचुरल नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल्स ऑफ 3। तो ये मल्टीपल्स ऑफ 3 हो गए। हम्म ठीक है, तो हमने कैसे निकाले? 3 1 दा कर दिया, 3 2 दा कर दिया, 3 3 कर दे, 4 4 गए उसमें हमने 4 लिख लिए। अब क्यूब्स निकाले इनके, तो क्यूब्स क्या होंगे मल्टीपल्स ऑफ 3 के? मल्टीपल्स ऑफ 3 3 क्यूब
है ना? और क्या आएगा? 9 6 9 क्यूब, पावर 6 पावर 9 क्यूब, 9 क्यूब 12 क्यूब। ठीक है, तो अब इनके क्यूब निकाल सकते हो, हाँ इनके क्यूब निकाल सकते हो, किसके इक्वल आएंगे? 27 आएगा ऊपर वाले का तो। हाँ, सारे निकालो। 27 आ गया। अब ये कितना आएगा? मैम 216 यस मैम 26 16 कितना आया? 216। यस मैम। मैम 729 थर्ड का 729 थर्ड का 729। 29 हाँ, और 12 क्यूब 12 का होगा 12 क्यूब कितना हुआ? मैम 1728। 172। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब यस मैम क्वेश्चन में आगे देखो क्या लिखा हुआ है। द क्यूब नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 7, 27। हाँ, ये कितना आया? 1728। यस मैम। अब ये जो सारे मल्टीपल्स 3 के हैं, क्योंकि ये 3 के मल्टीपल्स हैं, तो इनके क्यूब किसके मल्टीपल्स होंगे? 3 से नहीं। क्योंकि ये 3 के मल्टीपल है, तो इनके क्यूब किसके मल्टीपल्स होंगे? अभी तुमने ऊपर क्वेश्चन किया है ना, 2 का मल्टीपल है तो क्यूब किसका मल्टीपल बनेगा? ये किया है ना अभी। 5 का मल्टीपल है तो क्यूब किसका मल्टीपल बनेगा? किया है ना। 25 ये 3 का मल्टीपल दिया था तो क्यूब किसका मल्टीपल बना था? किसका मल्टीपल बना था? 3 का करा था तो 27 का 3 का मल्टीपल जो है वो उसका क्यूब किसका मल्टीपल बना था? मल्टीपल इसमें बना हम्म 27 3 का ही होगा ना। 3 पावर 5 का मल्टीपल जब लिया था तो क्यूब किसका मल्टीपल बना था? देखो ऊपर तुमने किया ना, 4 का मल्टीपल लिया तो किसका उसका क्यूब किसका मल्टीपल बना था? क्यूब 4 वाले 64 केस में 4x पावर 3 4x पावर 3, तो ये x क्यूब किसका मल्टीपल बना? x क्यूब 64 64 का। इसी तरह से यहाँ पे 5 का मल्टीपल लिया हमने, 5x लिया तो 5x का क्यूब बना 125 का x क्यूब, है ना। 125 का मल्टीपल मतलब 5 क्यूब आ गया। तो ऐसे ही ये 3 के मल्टीपल है, तो ये सब जो है 3 क्यूब के मल्टीपल बनेंगे। तो ये सब 27 टाइम्स कुछ होंगे नंबर। तो इसी तरह से ये भी 27 इंटू बन जाएगा, क्योंकि 6 क्या होता है? 6 होता है 2 इंटू 3। 6 क्यूब का मतलब हुआ 3 इंटू 2 का क्यूब। इंटू तो अभी मैंने तुम्हें रूल बताया, उसके हिसाब से 3 क्यूब इंटू 2 क्यूब, तो ये 27 टाइम्स कितना बना? 8। तो ये जो नंबर है ये 27 टाइम्स 8 मैम बन जाएगा। ये 27 से करा तो 27 बन जाएगा। हाँ, इसी तरह मैम से ये 27 इंटू क्या बनेगा? मैम सब 27 से ही हो जाएंगे। हाँ, सब हो जाएंगे ना, क्योंकि सारे 3 के मल्टीपल्स हैं। तो जब 3 का मल्टीपल है तो 27 टाइम्स तो बनेगा ही बनेगा ना। तो मतलब मैम जो पहला नंबर जो सबसे ऊपर आएगा उसी से सब होंगे। वो तो 27 बनता 27 हो गया। ये भी 27 टाइम्स हो गया, 216 जो बना, क्योंकि ये जो नंबर है इसमें 3 क्यूब तो आ ही रहा है ना। मैम मतलब पता कैसे चलेगा कि 27 ही आएगा या क्या आएगा? क्योंकि 3 के मल्टीपल है, जो भी 3 का मल्टीपल होता है वो 3x होता है। अच्छा 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करके भी हम चेक कर सकते हैं। कोई भी नंबर जो 3 का मल्टीपल है वो 3x है। जब हम 3x का क्यूब करते हैं तो हमारे पास आता है 3 क्यूब इंटू एक्स क्यूब। तो इट इज ऑलवेज 27 टाइम्स एक्स क्यूब। तो जो भी 3 का मल्टीपल है उसको जब हम मल्टीप्लाई करके उसका जब क्यूब निकालते हैं 3 के मल्टीपल का, तो जो नया नंबर आएगा वो 27 टाइम्स बनेगा ही बनेगा। यस मैम। ठीक है।
यस मैम। क्योंकि 3 का क्यूब, ये बात समझ में आ रही है? ये देखो, यस मैम, समझ में आ गया। ये हर एक नंबर 27 से डिविजिबल आएगा। 9 का क्यूब जैसे 729 है, ये भी 27 से डिविजिबल आएगा। 1728 है, ये भी 27 से डिविजिबल आएगा। ये सारे जो है 3 के मल्टीपल ही होंगे। सिक्स जो है ये 3 इंटू 2 होता है, नहीं होता है मैम, 3 इंटू 2 होता है, नहीं होता है 6। होता है तो 3 का क्यूब कितना हुआ? 3 का क्यूब कितना होता है? मैम। 3 का क्यूब मैम 27। 27। और 2 का क्यूब कितना होता है? यस मैम। 2 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब तो क्या, हाँ, 2 का 8 क्यूब किसके इक्वल होता है? 8 8 8 8। 8। तो 27 इंटू 8 आ गया ना। ऐसे 9 जो है ये 3 इंटू 3 होता है। तो अब 3 का क्यूब 27 और दोबारा 3 का क्यूब फिर से 27। ऐसे यहाँ पर क्या आएगा? 12 मैम किसके इक्वल होता है? मैम 12 का क्यूब 1728 3 इंटू 27 से करेंगे तो 3 इंटू हाउ मच इज 12? 2 3 इंटू 4 का क्यूब होगा ना। यस मैम। तो अब ये 3 क्यूब इंटू 4 क्यूब, तो ये 27 टाइम्स कितना आया? 27 27 इसको 27 इंटू कितना आएगा ये? 4 का मैम क्यूब कितना हुआ? 30 216 हाँ, मैम 216 4 का क्यूब 260। और का क्यूब मैम 216 क्यूब का क्यूब। 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना होता है? सॉरी सॉरी, अरे सॉरी सॉरी। 64 आएगा। हाँ, ठीक है, समझ आई बात? यस मैम। तो ये सारे 27 के मल्टीपल आ रहे हैं ना। 12 का क्यूब, 9 का क्यूब, सारे सब 27 के मल्टीपल बनेंगे। जब भी हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और उसका क्यूब निकालते हैं, तो जिससे मल्टीप्लाई करा उसका क्यूब देख के तुम्हें पता चल जाएगा। मान लो तुमने किसी नंबर को मान लो 6 से मल्टीप्लाई किया, 6x 6 टाइम्स कर दिया, तो 6x का जब क्यूब निकालोगे तो वो किसके कितने टाइम्स आ जाएगा x क्यूब के? 3 टाइम मैम 216 कितना आ जाएगा ये? 216 63 में मैम 6 is 36 64 हाँ, मैम 216 216। तो 216 टाइम्स आ जाएगा, मतलब 6 क्यूब टाइम्स हो गया। अच्छा हाँ 6 ठीक है। 1 6 1 जैसे तुम्हारी मान लो अभी इसने अपनी एज बताई 14 ईयर है। अब मैं इसकी एज को डबल कर देती हूँ 28। तो अब अगर हम 14 का स्क्वायर करेंगे, अगर हम 28 का स्क्वायर करेंगे, हमने क्या किया, इसकी एज को डबल कर दिया, 14 इंटू 2 कर दिया। तो अब जब हम 28 का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या बनेगा? 14 इंटू 2 का स्क्वायर। 14 तो 14 का स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। तो इसकी एज जो है 4 टाइम्स हो गई 14 के स्क्वायर की। तो इसी तरह से अगर क्यूब करेंगे तो 8 टाइम्स हो जाएगी। तो जब भी मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर करेंगे या क्यूब, उसको जिससे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका स्क्वायर करेंगे या क्यूब करेंगे, तो जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो उसका स्क्वायर या क्यूब मल्टीप्लाई हो जाएगा विद द स्क्वायर या क्यूब जो भी निकाल रहे हैं ऑफ दैट नंबर। ठीक है। यस मैम। यस तो मैम। सोचना, इसको समझना, थोड़ा अपने आप लिखना, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना।
तुम कोई भी नंबर अपनी मर्जी से लो, 4 राइट द क्यूब्स ऑफ 4 नेचुरल नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल्स ऑफ 3, तो तुम 3 का कोई भी मल्टीपल ले लो और फिर उसका क्यूब निकालोगे तो वो 27 टाइम्स पूछा जाएगा, कोई भी मल्टीपल। तो अपने आप भी एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो बैठ कर भी इस तरह के, कि मैंने 4 5 का 20 कर दिया, ये 4 का मल्टीपल है। अब मैं 20 का क्यूब करूँ तो 20 का क्यूब जो भी होगा वो जो है 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो वो 64 का मल्टीपल बनेगा ही बनेगा। अगर इस नंबर को मैं 64 से डिवाइड करूंगी तो डिविजिबल आएगा, तो 64 इंटू कुछ बनेगा। क्या बनेगा 64 इंटू, क्या बनेगा? 20 का क्यूब जो है 64 इंटू कितना बनेगा बता सकते हो? 20 हम्म 6000। 20 का क्यूब जो है 4 इंटू 5 का क्यूब होता है, तो 4 का क्यूब 64 आ गया, तो यहाँ क्या आएगा? हम्म रूल के हिसाब से ये किसके इक्वल है? 8000 हो गया। क्या कह रहे हो? मैम 8000। जोर से बोलो। 20 का क्यूब निकाला तो 8000 आ गया। 64 20 मल्टीप्लाई होता है 4 इंटू 5, तो 4 इंटू 5 का क्यूब किसके इक्वल होगा? 4 × 5। रूल लगाओ ना, ए बी का क्यूब किसके इक्वल होता है? 5 का 125। 125। हाँ 125 बन जाएगा ना, 4 क्यूब इंटू 5, तो ये बन जाएगा 64 इंटू 125, तो 64 का मल्टीपल आ गया ना, 20 का क्यूब इज 64 टाइम्स 125, ये मतलब है इसका। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना 4.1। ठीक है, अब इसमें सब टाइप के क्वेश्चन तुम कर सकते हो। इसमें जो एक ही टाइप का क्वेश्चन मैंने तुम्हें नहीं कराया वो मैं नेक्स्ट टाइम करा दूंगी तुम्हें, वो है कॉलम मेथड। 15th क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन खुद सोचना, ट्राई करना। मैम हेलो हाँ मैम, एक बार ये 8 वाला क्वेश्चन भी तो दी फॉलोइंग 8, ये विच ऑफ क्वेश्चन। द, हाँ विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूब्स ऑफ इवन नेचुरल नंबर। इसमें क्या रूल होता है कि जो भी इवन नेचुरल नंबर है, क्यूब ऑफ इवन नेचुरल नंबर इज ऑलवेज इवन। क्यूब ऑफ इवन नेचुरल नंबर, मतलब मैम जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे वो भी इवन होगा। क्या बेटे? मैम आप 8 वाले का बता रहे थे ना। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ। हाँ नहीं नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 में अभी प्राइम फैक्टराइजेशन की बात नहीं कर रहे, उतना लंबा में जाने की जरूरत नहीं है। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूब्स ऑफ इवन नेचुरल नंबर। तो ये मैं एक रिजल्ट तुम्हें बता रही हूँ, इस रिजल्ट को तुम नोट कर लो। मतलब प्रॉपर्टीज एक तरह से होती है ये, प्रॉपर्टीज हेडिंग डाल के लिख लो। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, क्यूब ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर is always even। ठीक है, क्यूब ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर इज ऑलवेज इवन। और इसी तरह से क्यूब ऑफ, ये हमने स्क्वायर में भी पढ़ी थी प्रॉपर्टी, क्यूब ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर इज ऑलवेज ऑड। सुनिए, जैसे मान लो तुमने 5 का क्यूब किया तो ये कितना होता है? 5 का क्यूब 5 का क्यूब 125। 25।
25 तो ऑड है इवन है? ऑड। ऑड है, तो हमने ऑड नंबर लिया, उसका क्यूब भी ऑड हो गया। इसी तरह से मान लो हम 3 का क्यूब करते हैं, मैम 2 भी लेंगे तो 2 2 हाँ 12 तो 2 तो इवन हो जाएगा ना। अगर इवन नंबर 2 लेंगे तो 2 का क्यूब किसके इक्वल होता है? 2 का क्यूब 8। हाँ 8 8 हो इवन। जाएगा। तो हाँ, तो 2 क्यूब इक्वल टू 8 आ जाएगा। ठीक है। अगर हम 4 लेंगे तो 4 का क्यूब किसके इक्वल आएगा? इवन। हम्म, इवन में भी इवन। 64 आ जाएगा। इवन आ गया ना। तो 3 का क्यूब किसके इक्वल आएगा? 27। क्यूब ऑड है। 27 ऑड है। ऑड आ गया। ऑड तो ऑड का क्यूब ऑड आ रहा है, इवन का क्यूब इवन आ रहा है। समझ में आ गया? यस हमने मैम। ऑड नंबर क्या ले लिया? 5 ले लिया, 3 ले लिया, 1 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, कोई भी ऑड नंबर ले सकते हैं। तो क्यूब, ऑड नंबर का क्यूब ऑड होता है, इवन नंबर का क्यूब इवन होता है। इवन होता है। इवन नंबर लिया तो उसका क्यूब भी इवन आ गया। ये सब इवन आ रहे हैं हमारे पास। ऑड नंबर का क्यूब किया तो इधर हमारे पास सब ऑड आ रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस मैम। तो क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड, क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। जो इवन है वो इवन का क्यूब है, जो ऑड है वो ऑड का क्यूब है। तो कौन से है क्यूब ऑफ इवन नेचुरल नंबर? मैम वो क्या है? ए इवन है। ए इवन का क्यूब हो जाएगा। हाँ, बी जो है, और कौन सा इवन का क्यूब है? मैम डीसी। बी टीसी इवन का हो जाएगा, और सी भी इवन का है। नो यस मैम। मैम। क्यों? मैम इवन सी जीरो तो से सी देखिए। एंडिंग है। इवन है मैम। इवन के क्यूब, अगर इवन नंबर है तभी तो इवन का क्यूब होगा। सी कौन सा नंबर है? मैम इवन। मैम ऑड इवन है। ऑड 3 एंडिंग है। है। 3 एंडिंग हो रहा है, नहीं हो रहा? 783 आ रहा है ना, कहाँ देख रहे हो? इधर आ रहा है। अच्छा सॉरी, मैं गलत देख। मैम आप 8th क्वेश्चन था। क्वेश्चन बढ़ा रहे हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, 0 एंडिंग है। जी। बोल नहीं रहा कि 0 है। ठीक है, तो ए वाला इवन हो गया, सी डी वाला वाला। इवन हो गया, और डी वाला। डी वाला इवन हो गया। राइट, गुड। और इसी तरह से 6th वाला कर सकते हो। विच ऑफ द हाँ हाँ। फॉलोइंग आर क्यूब्स ऑफ ऑड नेचुरल नंबर? मैम ए वाला बी वाला। बताओ। मैम डी रो वाला। बताओ। डी मैम डी वाला 2197। 2197 और मैम ये ई वाला ए वाला, हाँ, और ई वाला ई नंबर ये 35937। बी भी हो जाएगा ऑड का। हाँ, और और बी वाला भी हो जाएगा। बी वाला भी ऑड हो जाएगा। ठीक है, और मैम सी बी वाला वाला तो छोड़ के इवन है। बाकी चारों है ना। ठीक है, तो कर लोगे एक्सरसाइज? यस मैम।